कभी सोचा है कि कुछ चीजों में रंग क्यों होता है और कुछ में नहीं? आज हम यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए इसी बात की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें मॉलिक्यूल्स के उन अदृश्य रहस्यों को देखने में मदद करती है जिनसे रंग बनते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, गाजर हम सब ने देखी है, नारंगी रंग की होती है। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? और वहीं बेंजीन जैसा एक केमिकल, वो बिल्कुल कलरलेस होता है। इन सवालों का जवाब असल में मॉलिक्यूल्स की अपनी बनावट में ही छिपा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पावरफुल टूल से, जिसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टेक्निक हमें ये समझने में मदद करती है कि मॉलिक्यूल्स प्रकाश के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और इसी से पता चलता है कि वो रंगीन दिखेंगे या नहीं। तो सवाल यह है कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन की छलांग पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि जब लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में होता क्या है। इसे ऐसे समझिए, जब यूवी लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो उसके कुछ ढीले ढाले इलेक्ट्रॉन्स को एक जबरदस्त एनर्जी बूस्ट देती है, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट, जिसे होमो कहते हैं, से एक हायर एनर्जी लेवल यानी लूमो पर जंप कर जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे जरूरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो है लैम्डा मैक्स, यानी लैम्डा मैक्स। ये लाइट की वो स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। असल में ये वो नंबर है जो हमें पूरी कहानी बताता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जंप्स हैं ये भी कई तरह के होते हैं। कुछ जंप्स जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि कुछ में काफी कम। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें इन सब पर फोकस नहीं करना है। हमारे काम के जो इस कहानी के असली हीरो हैं, वो है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस और एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें सबसे कम एनर्जी लगती है और ज्यादातर हम इन्हीं को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन जंप को कंट्रोल क्या करता है? मतलब वो कौन से खेल के नियम हैं जो ये तय करते हैं कि जंप आसान होगा या मुश्किल? चलिए पता लगाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्जुगेशन। इसका सीधा मतलब है सिंगल और डबल बॉन्ड्स का एक ऑल्टरनेटिंग सिस्टम, यानी एक के बाद एक आना। और ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन की छलांग को बहुत बहुत आसान बना देता है। और यहीं पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ है 1,3-ब्यूटाडाइन, छोटा सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, 270 नैनोमीटर पर लाइट अब्जॉर्ब करता है। लेकिन दूसरी तरफ है बीटा कैरोटीन, जिसमें एक बहुत लंबा फैला हुआ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और ये अब्जॉर्ब करता है 452 नैनोमीटर पर। देखिए कितना बड़ा जंप है। और ये जो 452 नैनोमीटर का नंबर है ना, यही सारी गुत्थी सुलझा देता है। ये वेवलेंथ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के नीले हरे हिस्से में आती है। तो जब बीटा कैरोटीन इस रंग की लाइट को सोख लेता है तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, जो है नारंगी। और बस यही वजह है कि गाजर नारंगी होती है। ओके, तो कॉन्जुगेशन तो सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन खेल में कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल की 3D शेप में कोई रुकावट, वो किस सॉल्वेंट में घुला है, या फिर उससे जुड़े कुछ खास ग्रुप्स जैसे OH या NH2, जिन्हें ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स मिलके लैम्डा मैक्स को बदलते हैं तो साइंटिस्ट्स इन चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जरा इनकी भाषा को समझते हैं। पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या आसान भाषा में रेड शिफ्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि लैम्डा मैक्स एक लंबी वेवलेंथ की तरफ बढ़ गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कॉन्जुगेशन बढ़ने पर देखा था। और इसका ठीक उल्टा है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, यानी ब्लू शिफ्ट। इसमें लैम्डा मैक्स छोटी वेवलेंथ की तरफ चला जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब कॉन्जुगेशन किसी वजह से टूट जाता है या बाधित हो जाता है। अब बात सिर्फ वेवलेंथ की नहीं है, इंटेंसिटी की भी है, मतलब कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जब मॉलिक्यूल ज्यादा लाइट सोखने लगता है, तो उसे कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और जैसा कि सोचा जा सकता है, अगर एब्जॉर्प्शन घट जाए तो उसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ये तब होता है जब मॉलिक्यूल की बनावट में कुछ ऐसा बदलाव आए जो लाइट के एब्जॉर्प्शन को रोक दे। ओके, थियरी बहुत हो गई। अब इन सारे रूल्स और टर्म्स को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखते हैं। इससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पर एक नजर डालते हैं। बेंजीन को देखिए, एक रिंग
लैम्डा मैक्स है 254 nm। अब नैफ्थलीन 2 रिंग्स, लैम्डा मैक्स बढ़कर हो गया 275 nm। और फिर एंथ्रासीन 3 रिंग्स के साथ ये पहुंच जाता है सीधा 341 mm पर। एक पैटर्न दिख रहा है ना? तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। ये एक क्रूशियल पॉइंट को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतना लंबा लैम्डा मैक्स। जैसे जैसे रिंग्स बढ़ती गईं, कॉन्जुगेशन बढ़ा और लैम्डा मैक्स भी बढ़ता चला गया। तो पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है कि कोई सिस्टम जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में उतनी ही कम एनर्जी लगेगी। और कम एनर्जी का मतलब है अब्जॉर्प्शन का विजिबल स्पेक्ट्रम की तरफ खिसकना, जिससे रंग दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम लाइट का इस्तेमाल करके कॉन्जुगेशन जैसे अदृश्य मॉलिक्यूलर सीक्रेट्स को देख सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में और कौन कौन से छुपे हुए रहस्य हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं।